साइबेरिया के सबसे पुराने हिस्से, जहां इंसान का खून भी जमकर कांच बन जाए, वहां एक पहाड़ी किले की चोटी पर एक लड़का खड़ा था। नाम था आदित्यवर्धन। उसके शरीर पर सिर्फ एक धोती थी और उसके ऊपर बर्फ की एक पतली परत जम चुकी थी। आदित्य पिछले 12 सालों से यहाँ एक घोस्ट की तरह रह रहा था। उसके दादा, जो दुनिया के सबसे बड़े और गुप्त एम्पायर द सॉवरन सिंडिकेट के मालिक थे, उन्होंने आदित्य को यहाँ तब भेजा था जब उसके माता पिता को धोखे से मार दिया गया। अचानक आदित्य की आंखें खुली। उसके दिमाग के अंदर एक ठंडी मैकेनिकल आवाज गूंजी। सिस्टम इनिशियलाइजिंग, डीएनए मैच्ड, 100% रॉयल असुरा ब्लड लाइन। स्टेटस, द हिडन एयर, लेवल 1। मिशन, सर्वाइव द फाइनल ट्रायल। आदित्य के सामने 10 एस रैंक्ड मर्सनरीज, भाड़े के कातिल खड़े थे। उनके पास मॉडर्न गन्स थी और आदित्य के पास सिर्फ उसकी 2 उंगलियां। मारो इसे, गुंडों ने चिल्लाया। लेकिन आदित्य हिला नहीं। सिस्टम ने उसकी आंखों के सामने उन सब की मूवमेंट्स को स्लो मोशन में कर दिया। जैसे ही पहली गोली चली, आदित्य एक परछाई की तरह हिला। उसने हवा में ही गोली की ट्रेजेक्ट्री देखी और सिर्फ 1 इंच साइड हो गया। अगली 30 सेकेंड्स में वो 10 लोग जमीन पर थे। उन्हें पता भी नहीं चला कि उनकी मौत कब आई। आदित्य ने उनके बॉडी के डेथ पॉइंट्स को टच किया था। एक ऐसी फैंटेसी टेक्निक जो सिर्फ सिस्टम के जरिए ही मुमकिन थी। दुनिया को लगता है कि दुनिया को गवर्नमेंट्स चलाती है, लेकिन हकीकत में द सॉवरन सिंडिकेट ही वो ताकत है जो हर देश की इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। पैसा, इनके पास इतना सोना है कि अगर ये चाहें तो पूरी दुनिया को खरीदने। टेक्नोलॉजी, इनके पास सिस्टम जैसी चीजें हैं जो मेनस्ट्रीम साइंस से 100 साल आगे है। आदित्य के दादा की मौत के बाद सिंडिकेट के अंदर के गद्दार, आदित्य के चाचा और बड़े बिजनेसमैन ने एम्पायर को बंटना शुरू कर दिया था। उन्हें लगता था कि आदित्य मर चुका है। आदित्य ने साइबेरिया छोड़ा और इंडिया के एक बड़े शहर में दाखिल हुआ, लेकिन कोई प्राइवेट जेट या काफिला नहीं। वो एक पुरानी ट्रेन के जनरल डिब्बे में बैठा था, फटी हुई जीन्स और एक साधारण टी शर्ट पहने। उसने अपने दिमाग में सिस्टम को कमांड दिया, सिस्टम, मेरी सारी वेल्थ को फ्रीज कर दो। मुझे सिर्फ 5,000 रुपये महीना चाहिए। मैं इस शहर में एक वेयरहाउस क्लर्क की नौकरी करूंगा। कमांड एग्जीक्यूटेड। न्यू आइडेंटिटी, अदी, द डिलीवरी बॉय। अदी एक पुरानी साइकिल पर जा रहा था जब एक तेज रफ्तार मर्सिडीज ने उसे कीचड़ में गिरा दिया। गाड़ी रुकी और उसमें से एक लड़का और एक लड़की उतरे। लड़की को देखते ही अदी का दिल एक पल के लिए रुका। वो अनन्या थी, उसकी बचपन की दोस्त, और वो लड़की जिससे वो कभी प्यार करता था। लेकिन अनन्या के चेहरे पर अब सिर्फ घमंड था। देख के नहीं चल सकते? मेरी नई गाड़ी गंदी कर दी तुम जैसे भिखारी ने, अनन्या ने नफरत से कहा। उसके साथ जो लड़का था विक्रांत, वो शहर के एक बड़े बिल्डर का बेटा था। विक्रांत ने हंसी उड़ाई। अनन्या, छोड़ो ना, इन जैसे लोगों की किस्मत ही कीचड़ में रहना है। ये लो 100 रुपये, साइकिल ठीक करवा लेना। विक्रांत ने पैसे अदी के मुंह पर फेंके। अदी खामोश रहा। उसके सिस्टम ने तुरंत विक्रांत की पूरी कुंडली निकाल दी। टारगेट स्पॉटेड, विक्रांत मल्होत्रा। फैमिली डेट, $50 मिलियन टू सॉवरन सिंडिकेट। एक्शन, शुड आई बैंकरप्ट हिम नाउ? अदी ने मन में कहा, नहीं, शिकार को पहले थोड़ा खेलने दो। उसी रात वेयरहाउस में जहां अदी काम करता था, विक्रांत के भेजे हुए गुंडे आए। उन्हें वो जमीन खाली करवानी थी। मैनेजर को वो लोग पीट रहे थे। अदी अंधेरे से बाहर निकला। उसने एक पुराना सरिया उठाया। छोड़ो उसे। अदी की आवाज इतनी भारी थी कि वेयरहाउस की दीवारें कांपने लगी। तू कौन है बे? एक गुंडे ने उस पर चाकू से हमला किया। सिस्टम स्किल एक्टिवेटेड, गॉड्स आए। अदी को हर हमला 10 गुना धीरे दिखने लगा। उसने सरिया घुमाया और एक ही झटके में चारों गुंडों के हाथ तोड़ दिए। वो इतनी तेजी से हिला कि वहां लगे सीसीटीवी कैमराज में सिर्फ एक परछाई दिखी। गुंडे चीखते हुए भाग गए। अदी वापस अपने बेंच पर बैठ गया और अपनी एंट्री करने लगा, जैसे कुछ ना हुआ हो। अगली सुबह विक्रांत के बाप का फोन आया। बेटा, पता नहीं कैसे लेकिन हमारी कंपनी के 40% शेयर्स किसी गुमनाम सॉवरन ने खरीद लिए हैं। हम एक रात में सड़क पर आ सकते हैं। विक्रांत कांपने लगा। उधर अदी अपनी साइकिल पर अनन्या के घर के सामने से गुजरा। अनन्या ने उसे देखा और सोचा, ये वही नाकारा लड़का है, लेकिन इसकी आंखों में आज इतना डर क्यों नहीं है? एपिसोड 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि आदि ने विक्रांत के गुंडों को धूल चटाई और पर्दे के पीछे से उसकी कंपनी की बुनियाद हिला दी। अब कहानी वहां से आगे बढ़ती है जहां पैसा, ताकत और सिस्टम का असली खेल शुरू होता है। शहर की सबसे पॉश कॉलोनी द हाइट्स में सन्नाटा था, लेकिन विक्रांत मल्होत्रा के घर में मातम जैसा माहौल था। उसके पिता, जो खुद को शहर का राजा समझते थे, अपने फोन पर चिल्ला रहे थे, कैसे? सिर्फ एक रात में मेरे 40% शेयर्स कैसे बिक गए? और ये सॉवरन ग्रुप कौन है? विक्रांत, जो कल तक आदि पर पैसे फेंक रहा था, आज थर थर कांप रहा था। उसे नहीं पता था कि जिसे उसने कीचड़ में गिराया था, वही इस वक्त पूरे शहर की किस्मत लिख रहा है। इधर आदि अपने छोटे से कमरे में जमीन पर बैठकर एक सस्ती सी रोटी खा रहा था। अचानक उसके दिमाग में नीली रोशनी चमकी।
सिस्टम नोटिफिकेशन, मिशन औकात का एहसास, फेज 1 कंप्लीट, रिवॉर्ड, मेंटल प्रोसेसिंग स्पीड इनटू 5 और द इन्वेस्टर्स आई स्किल अनलॉक्ड, न्यू मिशन, इन्फिल्ट्रेट द एलीट गाला एंड रिकवर द सिंडिकेट रिंग। आदि ने अपनी आंखें बंद की। इन्वेस्टर्स आई की मदद से वो अब किसी भी इंसान को देखकर उसकी असली वर्थ, उसके राज और उसकी कमजोरी जान सकता था। उसने खिड़की से बाहर देखा, वहां से अनन्या की गाड़ी गुजर रही थी। टारगेट अनन्या, स्टेटस फाइनेंशियल क्राइसिस, हाइडिंग फ्रॉम पेरेंट्स, सीक्रेट उसके पिता ने विक्रांत के बाप से भारी कर्ज लिया है। आदि मुस्कुरा दिया। अनन्या ने विक्रांत को सिर्फ उसके पैसे के लिए चुना था और अब वही पैसा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनने वाला था। दोपहर को आदि वेयरहाउस में काम कर रहा था, तभी वहां शहर का सबसे खतरनाक डॉन काला अपने 50 आदमियों के साथ पहुंचा। उसे विक्रांत ने भेजा था आदि को गायब करने के लिए। कौन है वो आदि? सामने आ, वरना ये पूरा वेयरहाउस राख कर दूंगा। काला ने अपनी गन हवा में लहराई। आदि धीरे से भीड़ से बाहर निकला। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी पेंसिल थी। मैं हूं आदि, बताओ क्या काम है? आदि ने बड़े सुकून से पूछा। तेरी मौत का काम है। काला ने ट्रिगर दबाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही आदि वहां से गायब हो गया। सिस्टम कमांड, एक्टिवेट टेम्परल शिफ्ट 3 सेकेंड्स। अगली 3 सेकेंड्स में आदि ने वो पेंसिल काला की गन की बैरल में फंसा दी और उसके गर्दन के एक ऐसे पॉइंट पर मारा कि वो वहीं जम गया। बाकी 50 गुंडे आदि की तरफ लपके, लेकिन आदि किसी तूफान की तरह उनके बीच से गुजरा। वो उन्हें मार नहीं रहा था, वो उन्हें डिसेबल कर रहा था। किसी का घुटना गया तो किसी का हाथ सुन्न हो गया। 5 मिनट बाद वेयरहाउस के बाहर 50 पहलवान जमीन पर पड़े दर्द से करार रहे थे। आदि ने काला का फोन उठाया और विक्रांत को डायल किया। विक्रांत, अगले 24 घंटे में तुम्हारी हर प्रॉपर्टी सॉवरेन सिंडिकेट की होगी, तैयार रहना। रात को शहर के सबसे बड़े ग्रैंड इंपीरियल होटल में एक पार्टी थी। सारे बड़े लोग वहां मौजूद थे। अनन्या भी वहां विक्रांत के साथ पहुंची थी, उम्मीद में कि शायद कोई इन्वेस्टर उन्हें बचा ले। तभी होटल के बाहर एक काली रोल्स रॉयस बोट टेल रुकी। ये गाड़ी पूरी दुनिया में सिर्फ 3 लोगों के पास है। सबकी सांसें रुक गईं। गाड़ी का दरवाजा खुला। एक नौजवान बाहर निकला, जिसने एक ऐसा सूट पहना था जिसकी कीमत पूरे शहर के बजट के बराबर थी। उसने चेहरे पर एक सिल्वर मास्क लगाया हुआ था। वो कोई और नहीं, आदित्यवर्धन था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुआ, सिस्टम ने पूरे हॉल को स्कैन किया। टारगेट आइडेंटिफाइड, 12 ट्रेटर्स ऑफ द सिंडिकेट डिटेक्टेड इन द वीआईपी लाउंज। अनन्या ने उस मास्क्ड मैन को देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वो इस शख्स को जानती है, लेकिन वो सोच भी नहीं सकती थी कि ये वही गरीब आदि है जिसे उसने कल धक्का दिया था। आदि सीधा विक्रांत के पास गया और उसके कान में धीरे से बोला, मैंने कहा था ना, शिकार को खेलने का मौका दूंगा। अब तुम्हारा खेल खत्म। विक्रांत ने डर के मारे पूछा, तुम कौन हो? आदि ने अपने मास्क को थोड़ा नीचे किया। विक्रांत की आंखें फटी की फटी रह गई। आदि? तभी पूरे हॉल की लाइट्स बंद हो गई और एक ऐलान हुआ, द ट्रू किंग ऑफ द सिंडिकेट हैज रिटर्न्ड।